नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, आप वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। और दोस्तों, भारतीय इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, आज जो हमारा तीसरा चैप्टर है या तीसरा अध्याय है दोस्तों, वह है भारतीय समाज। अर्थात दोस्तों, आज हम भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय समाज, दोस्तों समाज कहते किसे हैं? क्या है समाज? तो दोस्तों, समाज क्या है? कार्य और क्रिया। तथा समाज में एक व्यक्ति क्या करता है? कार्य करता है। और क्या करता है? क्रिया करता है। और वो कार्य क्रिया ही उसका क्या कहलाती है? व्यवहार कहलाती है। अर्थात व्यक्ति जो समाज में कार्य क्रियाएं करता है और वो कार्य क्रिया ही उसका क्या कहलाती है? व्यवहार कहलाती है। और दोस्तों, वह व्यवहार ही उसका धीरे धीरे क्या बन जाता है? सामाजिक व्यवहार बन जाता है। और दोस्तों, वो सामाजिक व्यवहार ही उसका क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? सामाजिक क्रियाएं कहलाता है। अर्थात सामाजिक क्रिया कहलाता है। और दोस्तों, सामाजिक क्रिया, फिर वो सामाजिक क्रिया कैसे बन जाती है? सामाजिक क्रिया ही सामाजिक अंत क्रियाएं बन जाती हैं। अर्थात आपसी क्रियाएं बन जाती हैं या आंतरिक क्रियाएं बन जाती हैं। और दोस्तों, वो आंतरिक क्रिया ही आगे जाकर क्या बनती है दोस्तों? सामाजिक संबंध बनती हैं। और दोस्तों, इन्हीं सामाजिक संबंधों से मिलकर क्या बनता है? हमारा समाज बनता है। तो दोस्तों, ये थी समाज की सामान्य परिभाषा। अब बात कर ले दोस्तों समाज का अर्थ। दोस्तों, हम कहें कि समाज लोगों का समूह है। समाज क्या है दोस्तों? लोगों का समूह है जो किसी भौगोलिक समूह में निवास करता है। अर्थात समाज लोगों का एक क्या है? समूह है जो क्या करता है? एक किसी भौगोलिक क्षेत्र में क्या करता है? निवास करता है। जिसकी एक निश्चित, अर्थात दोस्तों, जिसकी एक निश्चित संस्कृति होती है। अर्थात प्रत्येक समाज की एक निश्चित क्या होती है? संस्कृति होती है, जिसमें एकता की भावना भी पाई जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समाज लोगों का समूह है जो किसी भौगोलिक समूह में निवास करता है, जिसकी एक निश्चित संस्कृति होती है, जिसमें एकता की भावना भी पाई जाती है। अब दोस्तों, समाज को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो दोस्तों, हम प्रमुख प्रमुख विद्वानों की प्रमुख प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले दोस्तों हमारे पास मैक्राइवर और पेज, अर्थात मैक्राइवर पेज समाज के बारे में क्या उदाहरण देते हैं? ये कहते हैं दोस्तों कि मैक्राइवर पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अर्थात जो समाज है वो क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। अर्थात समाज में सामाजिक संबंध, प्रत्येक व्यक्ति समाज में एक दूसरे सामाजिक संबंधों के आधार पर जुड़ा रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। फिर कहा इन्होंने ही कि जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है। और दोस्तों, ये फाइनल है, जहां कहीं भी जीवन पाया जाता है हमें वहां समाज अवश्य मिलता है। दोस्तों, आगे गिडिंग्स के अनुसार, गिडिंग्स ने क्या कहा है कि समाज स्वयं एक संगठन है अथवा एक संघ है। अर्थात समाज स्वयं में क्या है? एक संगठन है और एक क्या है? संघ है। र्यूटर के अनुसार दोस्तों, र्यूटर ने क्या कहा है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है, कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। अब दोस्तों, भारतीय समाज की संरचना, दोस्तों देखते हैं हम भारतीय समाज की संरचना। भारतीय समाज बनता कैसे है? इसकी संरचना क्या है दोस्तों? कि भारतीय समाज कहाँ है दोस्तों? गांवों में मिलता है। अर्थात भारतीय समाज में कहाँ हमें देखने को मिलता है? भारतीय समाज हमें गांवों में देखने को मिलता है। दोस्तों, गांव में क्या होते हैं? प्रत्येक गांव विभिन्न प्रकार के समाजों से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों, समाज हमें कस्बों में देखने को मिलता है। अर्थात समाज, गांव में जो समाज है वह हमें कहाँ देखने को मिलता है? कस्बों में देखने को मिलता है। वही समाज हमें नगरों में देखने को मिलता है। और वही समाज हमें दोस्तों विभिन्न जातियों में देखने को मिलता है। अर्थात प्रत्येक जाति का अपना एक समाज होता है। दोस्तों, कमजोर वर्गों में समाज पाया जाता है तो जनजातियों में क्या पाया जाता है? समाज पाया जाता है। अनुसूचित जनजातियों में समाज पाया जाता है। तो दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्गों में भी समाज पाया जाता है। दोस्तों, अब कर ले हम भारतीय समाज की विशेषताएं। दोस्तों, भारतीय समाज की विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों, भारतीय समाज की विशेषताओं में प्राचीनता या स्थायित्व है। अर्थात भारतीय समाज दोस्तों कैसा है? भारतीय समाज प्राचीन है। अर्थात हमें भारतवर्ष में प्राचीन समय से भारतीय समाज देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये कैसा है? स्थायित्व, अर्थात ये स्थायी है, इसमें किसी प्रकार के कोई बदलाव नहीं होते। दोस्तों, सहिष्णुता पाई जाती है। दोस्तों, समन्वय की भावना किसमें पाई जाती है? भारतीय समाज में पाई जाती है। अध्यात्मवाद पाया जाता है।
दोस्तों धर्म की प्रधानता, अर्थात भारतीय समाज किसको प्रधान मानता है? अपने धर्म को प्रधान मानता है। और दोस्तों अनुकूलनशीलता पाई जाती है। भारतीय समाज में क्या पाई जाती है दोस्तों? अनुकूलनशीलता पाई जाती है। दोस्तों भारतीय समाज में वर्णाश्रम पाए जाते हैं, अर्थात वर्णाश्रम पे आधारित होता है भारतीय समाज। कर्म व पूर्वजन्म का सिद्धांत भारतीय समाज में पाया जाता है, अर्थात भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जो कर्म व पूर्वजन्म के सिद्धांत पर क्या करता है? विश्वास करता है। अर्थात कहता है कि व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है और उसके पूर्व जन्म निश्चित होता है। दोस्तों यहाँ पर सर्वांगीणता पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पुरुषार्थ भी पाए जाते हैं। और दोस्तों ऋण और यज्ञ इस समाज में प्रमुख हैं। और दोस्तों यह इस संसार में एक व्यक्ति को संस्कारों से गुजरना पड़ता है, अर्थात ये संस्कार इसकी प्रमुख विशेषता है। दोस्तों एक व्यक्ति को अपने जीवन में 16 संस्कार करने पड़ते हैं, जिसको हम दोस्तों आगे जाकर क्या पढ़ेंगे। दोस्तों जाति व्यवस्था इस समाज में पाई जाती है। प्रत्येक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पाई जाती है। और दोस्तों संयुक्त परिवार की अवधारणा यहाँ पर पाई जाती है। और दोस्तों विविधता में एकता यहाँ का प्रमुख विशेषता, अर्थात हम विभिन्न होकर भी क्या है दोस्तों? एक है। ये विशेषता किसमें पाई जाती है दोस्तों? भारतीय समाज में देखने को मिलती है। दोस्तों वर्ण व्यवस्था, दोस्तों यदि वर्ण व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल, दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। दोस्तों वर्ण व्यवस्था में हमारे भारत समाज की प्रमुख व्यवस्था है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ण में अलग अलग समाज पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ भारतीय समाज में वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों हमने पढ़ा भी था वैदिक सभ्यता में कि ब्राह्मण पिता ब्रह्मा थे, उनके मुख से किसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों? ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। जबकि भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों? क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी। और दोस्तों जबकि उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई थी। और दोस्तों पैरों से किसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों? शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। ये दोस्तों हमने किसमें पढ़ा था? वैदिक सभ्यता में पढ़ लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी भारतीय समाज की विशेषताएं। दोस्तों आप लगातार परिश्रम करते रहिए। दोस्तों आप लगातार परिश्रम करते रहिए, आपको निश्चय सफलता मिलेगी। दोस्तों परिश्रम करो, आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। अर्थात दोस्तों आप लगातार परिश्रम करते रहिए, अर्थात लगातार दोस्तों पढ़ते रहिए, एक न एक दिन सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दोस्तों किसी ने कहा है कि मेहनत के फल को भगवान भी नहीं रखते हैं। अर्थात दोस्तों हम यदि मेहनत करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों किसान होता है, वो खेत में जब फसल उपजाता है तो दोस्तों फसल उपजाने से पहले दोस्तों वो खेत को बिल्कुल साफ कर लेता है, अर्थात गुड़ाई, मड़ाई, जोत आदि लगाकर दोस्तों खेत को बिल्कुल सपाट कर देता है। और फिर दोस्तों वो एक स्थान पर खड़े होकर या बैठकर खेत की स्थिति देखता है, अर्थात ये देखता है कि इस खेत में मैं क्या उपजाऊं। वो सोचता है चना उपजाऊं, गेहूं उपजाऊं या सरसों उपजाऊं या कोई अन्य फसल उपजाऊं। लेकिन दोस्तों किसान उस खेत की स्थिति देखता है। स्थिति इसलिए देखता है कि ये खेत है जो किस फसल के लिए उपयुक्त है। अर्थात किसान उस खेत को देखकर अपनी फसल का चयन करता है। अर्थात दोस्तों उसी प्रकार हमें हमारी खुद की स्थिति देखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। दोस्तों उस किसान जब वो खेत में किसान उस फसल का चयन कर लेता है और उस खेत में उसी फसल का चयन उस खेत के अनुसार उस फसल को उस खेत में उपजाता है दोस्तों, तो वो अच्छी पैदावार प्राप्त करता है। उसी प्रकार यदि हम अपना खुद का चयन, हम किस चीज के लिए उपयुक्त हैं, अर्थात हम किस डिपार्टमेंट में जाने के लिए तैयार उपयुक्त हैं, हम अपना चयन खुद कर सकते हैं दोस्तों। और अपना चयन उसी आधार पर करें दोस्तों, हमें निश्चित सफलता मिलेगी, डेफिनेट सफलता मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त जगमोहन जोगी दोस्तों फिर आपके साथ एक नए अध्याय अर्थात भारतीय समाज को लेकर उपस्थित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।